अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट मेशर। इस वीडियो में आपके साथ नैंड गेट डिस्कस करूंगा कि नैंड गेट क्या होता है, इसका ट्रुथ टेबल किस तरह हम बनाते हैं और सर्किट डायग्राम किस तरह बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नैंड गेट, जिस तरह नाम से भी आपको पता लग सकता है कि ये एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है। तो नैंड गेट की अगर हम बात करें तो इन दोनों को कंबाइन करके हम नैंड गेट बना सकते हैं। तो आइए उसका सर्किट डायग्राम पहले देखते हैं और फिर उसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं कि इस तरह ये फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले नैंड गेट को अगर हम बनाते हैं तो इस तरह भी बनाते हैं। सपोज ए उसका एक इनपुट है, बी उसका दूसरा इनपुट है। तो पहले उसको एंड गेट से पास करते हैं, ये हो गया एंड गेट, और फिर इसको नॉट गेट से पास करते हैं तो ये हमारे पास हो गया नैंड गेट। तो ए और बी का ये ए डॉट बी आउटपुट हो जाएगा एंड गेट से पास होके, और फिर नॉट गेट से पास होके ये ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये इस तरह बनता है। ठीक है, तो अब इसका जो नैंड गेट का एक्चुअल सर्किट है वो इस तरह होगा। ए और बी एज इनपुट उसने लिए, तो दोनों को नैंड गेट से पास करके ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये नैंड गेट है। हम इसको इस तरह बनाते हैं। आइए अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं कि उसका फंक्शन किस तरह होता है, यानी कि इनपुट वैल्यू के थ्रू ये आउटपुट किस तरह तब्दील कर देता है। तो आइए ट्रुथ टेबल देखते हैं। अब पहले मैं दो इनपुट लेता हूँ, ठीक है, ए और बी, और जेड इसका आउटपुट है। ठीक है, तो ज़ीरो, अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है, इस तरह ए बी ये नैंड गेट से पास होके, सपोज ए की वैल्यू ज़ीरो है, बी की वैल्यू ज़ीरो है, तो ये आउटपुट पे आपको क्या देगा। एंड गेट से आपको इधर ज़ीरो आता था क्योंकि ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो आता था, लेकिन जेड नैंड गेट इसका कॉम्प्लीमेंट है, उसका इन्वर्स है एंड गेट का, तो इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट लेके ये हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह अगर हम 1 0 दे दें तो ये एंड गेट से होते हुए ये 0 देगा, लेकिन हम नैंड गेट क्या करता है तो उसका इन्वर्स कर देता है। 1 इंटू 0 0, तो 0 का इन्वर्स क्या होगा 1। ठीक है, और इसी तरह 0 1 अगर एंड गेट से पास होके तो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 0 का इन्वर्स वंस अगेन 1 ही आता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू भी 1 हो तो इसका आउटपुट 1 इंटू 1 1 आता है, और नैंड गेट इसका रिजल्ट जो है ये 0 आ जाएगा, क्योंकि सिंपल बात है ए डॉट बी इसका कॉम्प्लीमेंट लेता है। तो ये हो गया 2 इनपुट एंड गेट। अब देखते हैं कि 3 इनपुट्स नैंड गेट किस तरह काम करता है। तो आइए 3 इनपुट नैंड गेट बनाते हैं। इसका ट्रुथ टेबल किस तरह बनते हैं। सपोज ए इनपुट है, बी और सी ये इनपुट्स हैं हमारे पास, तो इसका जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 8 बन जाएगा। ठीक है, और 2 पावर 3 इक्वल टू 8, सो 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह 0 0 1 1 0 0 1 1 और 0 0 0 1 1 1 1। तो ये हो गया 3 इनपुट, इसका जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो इस तरह बनते हैं। तो इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, मैं आपको बताते चलूँ कि ए डॉट बी डॉट सी उसका कॉम्प्लीमेंट ये करेगा नैंड गेट। तो 0 इंटू 0 इंटू 0 आपको पता होगा, इसका जो एंड प्रोडक्ट है उसका 0 आता है और नैंड उसका कॉम्प्लीमेंटेशन करता है, तो ये 1 बन जाएगा। इसी तरह 1 इंटू 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, इसी तरह ये 1 बन जाएगा। इसी तरह 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 0 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 1 रहेगा। 0 एक भी अगर 0 आ जाए तब भी उसका जो आउटपुट है नैंड गेट का ये
1 आ जाएगा। 0 इंटू 1, 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है, इसलिए एक भी अगर 0 हो तो ये इसका आउटपुट जो है नैंड गेट का ये 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 इंटू 1, आपको पता है 1 ही आता है इधर अगर एंड गेट से इसको पास करे और नैंड गेट से उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। इससे भी आपको पता लग सकता है कि नैंड गेट वो गेट है जो जिसका एक भी अगर इनपुट 0 हो, अगर एक इनपुट भी 0 हो तो उसका आउटपुट 1 आ जाएगा। और नैंड गेट इसका आउटपुट तब 0 होगा जब सारे इनपुट्स 1 हो, यानी कि जब सारे इनपुट्स ट्रू हो तब जाके उसका आउटपुट जो है ये फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज जब भी एक ही इसमें फॉल्स है इनपुट में, एक भी 0 है तो उसका रिजल्ट ट्रू में आ जाएगा, 1 में आ जाएगा। और 3 इनपुट नैंड गेट इस तरह बनेगा, A, B और C ये नैंड गेट से पास होके ये हो जाएगा A डॉट B डॉट C होल कॉम्प्लीमेंट। तो इधर नैंड गेट और नेक्स्ट वीडियो में नॉर गेट डिस्कस करेंगे।